डॉक्टर सरना जी, क्या आप इसके बारे में कोई एग्जाम्पल देंगे? जी हाँ, इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल डेली रूटीन के हिसाब से आपको देके समझाती हूँ कि जैसे आप देखो, आप एक नॉर्मल पोस्चर में बैठे हैं, नॉर्मल अवस्था में बैठे हैं, खुश बैठे हैं और इमीडिएट आपको कोई ऐसी सैड न्यूज़ आ जाती है जिसमें आप इमोशनली बड़े अटैच्ड होती हैं। कोई भी ऐसी सैड न्यूज़ कि हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, कोई एक्सीडेंटल केस आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसा सुनने में आ गया हो, और या फिर भगवान ना करे किसी की डेथ का हम अचानक से सुन लेते हैं। उसके बाद आप अपनी बॉडी को एक बार चेक करें कि आपका कैसा रिएक्शन करने लग जाती है। आपका इमीडिएट सांसें तेज हो जाएंगी या सांसें रुकनी शुरू हो जाएंगी। आप इमीडिएट आपकी बॉडी पसीने पसीने हो जाएगी और आप घबराहट में हो जाएंगे। हो सकता है आप कुछ खा रहे थे, खाना खा रहे थे, वो भी आपका इमीडिएट छूट जाता है। आपकी भूख बंद हो जाती है, आपकी बॉडी शिवरिंग में आ जाती है। मतलब आपकी सारी बॉडी इमीडिएट एक न्यूज़ से रिएक्ट करने लग जाती है। और किस टाइप का रिएक्शन, ये आप समझ पा रही हैं। तो इसी के अलावा चलो मैं इसको पहले उससे और समझाती हूँ डिफरेंस देके। इसी के अलावा आप बिल्कुल बीमार बैठे हैं, आप बिल्कुल सुस्त हैं, हो सकता है आप फीवर की अवस्था में हैं या कोई और पेनफुल स्टेट में, और आप लेटे हुए हैं, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, लो एनर्जी में हैं, बट अचानक आपको कोई खुशी की खबर सुनने में आ जाए। खुशी की खबर सुनने में इन द सेंस कोई बहुत अच्छा रिजल्ट जिसकी आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, कोई किसी की शादी की न्यूज़, या कोई आपके घर में कुछ बहुत अच्छी कोई न्यू मेंबर के वेलकमिंग की, हो सकता है कोई बच्चा पैदा हुआ है या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जिसकी आप बहुत टाइम से सुनना चाह रहे थे। आपको ऐसी न्यूज़ मिलते ही आपका कैसी बॉडी रिएक्ट करेगी? जो आप बीमार और लेथार्जिक मोड में थे, आप बिल्कुल एक्टिव होके खड़े हो जाएंगे, आप खुशी से नाचने लग जाएंगे, आपकी बॉडी झूम उठेगी, आप फटाफट सारे काम निपटाने लग जाएंगे कि अरे मेरे घर तो ये खुशी की बात है, मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं। तो आपने दोनों सिचुएशन में फ़र्क देख लिया। अब फ़र्क कहाँ से महसूस हुआ? एक थॉट से हुआ। एक थॉट जो सैड आई थी वो आपकी बॉडी में कितना बैड रिएक्शन कर गई। एक थॉट जो खुशी की आई थी आपकी लेथार्जिक बॉडी को भी एक्टिव कर गई। क्या फ़र्क था दोनों में? कहीं ना कहीं आपके मन की ताकत थी दोनों जगह। जहां मन जैसे ही लो हुआ, एक थॉट से, मतलब आपका मन एकदम लो एनर्जी में आ गया, आपके न्यूरॉन्स, आपके सेल्स फटाफट इमीडिएट चेंज हुए, मल्टीप्लाई हुए उसी फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी आपकी थॉट ने आपको दी थी, और उससे सारी बॉडी के एक्शंस एंड रिएक्शंस चेंज होने लग गए। तो कहीं ना कहीं अब ये बात प्रूव हो जाती है कि मन से ही हमारा शरीर कैसे काम करता है। ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हमारे मन से ही है या हमारे थॉट से है। ये बात समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक किसान था, उसकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी, एक 6 या 7 साल की रही होगी, एक 11-12 साल की रही होगी। वो किसान एक दिन अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ खेत में ले गया। खेत में ले जाके वो बैलगाड़ी होती है उससे वो हल जोत रहा था। तो अचानक क्या हुआ, बेटियां साइड में खड़ी थी बट किसान हल जोत रहा था बैलगाड़ी पे बैठ के। अचानक एक पहिया उसका पेच लूज हुआ और वो बैलगाड़ी गिर गई एक गड्ढे में। और जैसे ही बैलगाड़ी गिरी, किसान पलट के बैलगाड़ी के नीचे दब गया। अब दोनों बेटियां भागती हुई उस किसान की बैलगाड़ी के पास गईं और अपने फादर को ऐसी हालत में देख के परेशान हो गई बहुत ज्यादा। और उन्होंने आसपास देखा, नजर दौड़ाई, कोई हेल्प के लिए नहीं था। अब दोनों छोटी बच्चियां बैलगाड़ी इतनी भारी को कैसे उठाती और कैसे अपने फादर को सेव करें। लेकिन यहाँ पे आप समझें बात को कि यहाँ उनके देखो फिजिकल ताकत नहीं है दोनों बच्चियों के, लेकिन मन की ताकत को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। उनके पास क्योंकि कोई हल नहीं था अपने फादर को खुद के द्वारा एफर्ट डालने का, कोई उनको हेल्प के लिए बंदा नहीं दिख रहा था, व्यक्ति नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने दोनों ने हिम्मत की, अपने मन को ताकत दी, अपनी बॉडी से, अपने शरीर से बैलगाड़ी को उठाया, हिम्मत की, और थोड़ा सा उठा पाने में और अपने फादर को खींच पाने में वो सफल हो गई। यहाँ पे काम किस चीज ने किया? उनके मन की ताकत ने किया, जिससे मन को उन्होंने सबकॉन्शियसली ये अपने कमांड दे दी थी कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अब हमें हर हालत में ये स्टेप उठाना है, अदरवाइज फादर नहीं तो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने
कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज किया और अपने फादर को बचा लिया। तो ये होती है मन की ताकत। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, ये हमारे पूर्वज भी हमें बोलते आए हैं।